हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये 20वां एपिसोड है टावर ऑफ गॉड सीजन 2 का। दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं राक वायोल के गले लगा हुआ है और वो वायोल से बोलता है तुम हमारे साथ चलो। तुम, मैं और ब्लू टर्टल साथ में टावर क्लाइंब करेंगे। वायोल कुछ बोलने वाला होता है कि उसे सुनाई देता है कि कोई वहाँ आ रहा है और वो राक से बोलता है अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। राक बोलता है मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। फिर एंडोर्सी राक को पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। वायोल एंडोर्सी को थैंक यू बोलता है और एंडोर्सी बोलती है जब तुम वापस आओगे तब हम दोनों डेट पे चलेंगे। एंडोर्सी फिर वहाँ से भागती है और ईवा भी उसके पीछे जाती है और हम देखते हैं वो तीनों एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर में वहाँ से तेजी से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं होरेंग कहीं जा रहा होता है और वो देखता है गोसेंग, मीसेंग और प्रिंस को। प्रिंस और मीसेंग होरेंग को देखकर बहुत खुश होते हैं और होरेंग गोसेंग को देखकर थोड़ा नर्वस होता है। प्रिंस और मीसेंग फिर वहाँ से चले जाते हैं और फिर गोसेंग होरेंग से पूछती है क्या तुम डांस करना चाहोगे। वो दोनों फिर डांस करने लगते हैं और गोसेंग उससे बोलती है मैंने हमेशा रिग्रेट किया है उन बातों पर जो मैंने बोली हैं। जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने बोला था मैं टेस्ट क्विट करना चाहती हूँ, तब मुझे पता नहीं था कि तुम कितना सह कर आए हो। ओरेंग फिर बताता है कि वो मिस सोफिया से मिला था यहाँ पर और ये भी कि वो लिविंग इग्निशन वेपन पर रिसर्च कर रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कसानो एमिली से पूछता है क्या मिस सोफिया मुझसे प्यार करती है और एमिली रिप्लाई देती है मिस सोफिया तुमसे प्यार नहीं करती। प्रिंस और मीसेंग छुपकर होरेंग और गोसेंग को देख रहे होते हैं। होरेंग भी उन दोनों को देख लेता है और गोसेंग से बोलता है जब ये टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तब क्या मैं फिर से तुम्हारे साथ टावर क्लाइंब कर सकता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं नोविक वायोल के पास आता है और बोलता है यहाँ पर कुछ हो रहा था क्या। वायोल नोविक से बोलता है तुम सबको बाहर ले गए ताकि मेरे फ्रेंड्स पकड़े ना जाए, उसके लिए थैंक यू। नोविक बोलता है मुझे थैंक यू मत बोलो, मैं तो बस जानना चाहता था कि तुम्हारा रिश्ता क्या है उन लोगों के साथ। वायोल फिर नोविक से बोलता है कल मैं ये टीम छोड़ दूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्कशॉप बैटल का फाइनल गेम स्टार्ट होने वाला है और फाइनल गेम इस आइलैंड पे होगा। इस गेम के रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। इस आइलैंड के नॉर्थ में टीम मैड डॉग लड़ेगी टीम फग के साथ और आइलैंड के साउथ में वो 8 टीम लड़ेगी जो गैम्बलिंग में हार गई थी। जो फाइनल मैच होगा वो होगा नॉर्थ साइड विनर वर्सेस साउथ साइड विनर। जो 8 टीम लड़ेगी वो पॉइंट्स इकट्ठा करेगी ताकि वो अपने टीममेट्स को समन कर पाए और इन पॉइंट्स से कुछ आइटम भी खरीदे जा सकते हैं। हर टीम अपना एक फोररनर भेजेगी जो पॉइंट्स इकट्ठा करेगा और नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए प्लेयर्स को दूसरे टीम के फोररनर को हराना होगा। हर प्लेयर को 50,000 पॉइंट्स मिलेंगे हर आधे घंटे में और अगर फोररनर ने दूसरे फोररनर को हराया तो 5 लाख पॉइंट्स मिलेंगे और अगर फोररनर के टीममेट को हराया तो 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। सारे प्लेयर शुरुआत में नॉन कॉम्बैट एरिया में रहेंगे और गेम शुरू होने के आधे घंटे के अंदर सारे प्लेयर्स को कॉम्बैट एरिया में जाना होगा। जो ऐसा नहीं कर पाएगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये गेम चालू हो जाता है और वांगनान आइलैंड एक्सप्लोर कर रहा होता है। वांगनान फिर खुन से पूछता है तुम्हें क्या लगता है इस गेम के बारे में। खुन बोलता है हमारे लिए प्रॉब्लम वो दोनों बनेंगे। इस गेम में एक ही फोररनर अलाउड था पर वो दोनों एक साथ क्यों हैं, हमें इन दोनों से सावधान रहना पड़ेगा। खुन वांगनान से बोलता है हम उस ब्रिज से नहीं जाएंगे जो नॉन कॉम्बैट एरिया और कॉम्बैट एरिया को कनेक्ट करता है क्योंकि वहाँ बहुत खतरा होगा, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा कॉम्बैट एरिया में जाने के लिए। खुन फिर वांगनान को एक दूसरा रास्ता बताता है और बोलता है तुम कॉम्बैट एरिया जाओ और वहाँ समनिंग स्टेशन पे जाना। नेक्स्ट हम देखते हैं जो ब्रिज नॉन कॉम्बैट एरिया और कॉम्बैट एरिया को कनेक्ट करता है वहाँ पर 2 प्लेयर्स हैं। वो दोनों लड़ते हैं पर ये वाला बंदा दूसरे पे भारी पड़ जाता है और ये इसको पानी में गिरा देता है। वेस्पा भी वहाँ आ जाती है और वो इस पे अटैक करने वाली होती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं सिबिसु को। सिबिसु उस बात के बारे में सोच रहा था जो अनक ने उसे बोला था। अनक ने सिबिसु से बोला था कि वायोल हम सबको पहले से जानता है। सिबिसु को यकीन नहीं होता और पूछता है कैसे, लेकिन अनक बस इतना बोलती है कि मैंने तुम्हें वार्न कर दिया है, अब तुम पता लगा लो। प्रेजेंट में हम देखते हैं वेस्पा सिबिसु को बोलती है मैंने कर दिया और हम देखते हैं वेस्पा ने ग्रीन हेलमेट को हरा दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं पंक को जो कि नॉर्थ साइड वाली फाइट टीम मैड डॉग वर्सेस टीम फग के रूल्स बताता है। पंक बताता है कि इन 2 टीमों का मैच एक श्राइन में होगा और इस श्राइन में एक की है जो कि उस जगह की की है जहां ग्रैंड प्राइज है। इस मैच में अगर टीम फग हरा देगी टीम मैड डॉग को और वो की ले लेगी तो टीम फग जीत जाएगी और अगर टीम मैड डॉग ने की को सक्सेसफुली प्रोटेक्ट कर लिया तो टीम मैड डॉग जीत जाएगी। फिर हम देखते हैं बीटा को जो कि इस आइलैंड पे आ चुका है
नेक्स्ट हम देखते हैं टीम फग जा रही होती है टीम मैड डॉग से लड़ने और वायोल रिफ्लेजो से बोलता है मुझे बारगाव के बारे में फिर से बताओ। रिफ्लेजो बताता है कि बारगाव एक मैड डॉग है जो यामा ने क्रिएट किया है। मैड डॉग बनाए जाते हैं एक टेक्निक से जिसे कहते हैं ब्लड बाइंडिंग। इस टेक्निक में 2 पावरफुल ब्लड को मिक्स किया जाता है और किसी पर्सन में इंजेक्ट किया जाता है। इसी टेक्निक की वजह से मैड डॉग्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। रिफ्लेजो बोलता है पहले हम बारगाव के टीममेट्स को हराएंगे फिर उस पर अटैक करेंगे। वायोल बोलता है मुझे बेमतलब के और लाश नहीं चाहिए, मैं बारगाव से अकेले लड़ूंगा और तुम सब उसके टीममेट से लड़ना। नॉर्थ साइड वाला मैच जैसे ही स्टार्ट होता है वायोल तुरंत वहां से निकलता है। फिर हम देखते हैं वांगनान को जो कि समनिंग स्टेशन के बाहर खड़ा है और खून उससे बोलता है अब तुम सावधान रहना, अब तुम कॉम्बैट एरिया में हो। वांगनान फिर अंदर जाता है और उसे दिखता है एक रोबोट जो कि समनिंग हेल्पर है। वो रोबोट वांगनान को बताता है कि वो कैसे अपने टीममेट्स को समन कर सकता है। वो रोबोट फिर वांगनान को ले जाता है जहाँ पर पानी भरा होता है और इसका नाम है समनिंग स्प्रिंग। रोबोट फिर वांगनान को बताता है कि टीममेट समन करने के लिए तुम्हारे पास पॉइंट्स होने चाहिए और वो रोबोट ये भी बताता है कि जो प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए हैं तुम उन्हें भी समन कर सकते हो। वांगनान फिर खून से पूछता है कि हम किसको समन करें और खून बोलता है क्वात्रो बिलिट्स। वांगनान बोलता है वो पागल सा फायर यूजर। खून बोलता है उसकी पावर हमारे बहुत काम आएगी। वहाँ पर फिर ये दोनों भी आ जाते हैं और इन दोनों का लीडर है ये। इसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि वांगनान सबसे पहले समनिंग स्टेशन पर ही जाएगा। खून वांगनान से बोलता है जल्दी से क्वात्रो को समन करो। वांगनान ऐसा ही करता है और स्प्रिंग में देखकर क्वात्रो को समन करता है। फिर वांगनान के सामने एक लोडिंग स्क्रीन आ जाती है। वांगनान बोलता है ये क्या है। रोबोट बताता है ये लोडिंग टाइम है तुम्हारे टीममेट को समन करने के लिए और ये लोडिंग टाइम लगभग 5 मिनट का है। नेक्स्ट हम देखते हैं टीम फग लड़ रही है टीम मैड डॉग से। फिर हम देखते हैं वायोल भी कहीं जा रहा होता है और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब बीटा ने वायोल से कहा था थॉन को चुरा लो। बीटा ये भी बताता है कि इस वर्कशॉप बैटल में 3 गैम्बलर्स फग के हैं और फग तुम्हारे टीममेट्स को मार देगा जब तुम मैड डॉग से लड़ रहे होगे। बीटा वायोल को एक चाबी भी देता है जो कि वायोल को थॉन तक ले जाएगी। प्रेजेंट में हम देखते हैं वायोल एक सीक्रेट जगह पर जा रहा है। रिफ्लेजो को भी वायोल के इंटेंशंस का पता लग गया था और वो भी वायोल के पीछे जाता है लेकिन नोविक उसे रोक लेता है। रिफ्लेजो फिर नोविक से बोलता है तुम मैड डॉग के साथ मिल गए हो। फिर हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है। मेई जो कि टीम मैड डॉग की लाइट बियरर है अनक से बोलती है मैं कल फग से लड़ने वाली हूँ। अनक बोलती है तुम मेरे लिए एक और चीज कर सकती हो। नेक्स्ट हम देखते हैं नोविक को जिसको वायोल ने अपना प्लान बता दिया है थॉन चुराने का। मेई वहाँ आती है और बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है जो कि वायोल के दोस्त ने दिया है। अगर तुम अपनी टीम छोड़ दोगे तो टीम मैड डॉग तुम्हारी मदद करेगी। प्रेजेंट में हम देखते हैं रिफ्लेजो अटैक करता है नोविक पे लेकिन नोविक उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। नोविक बोलता है मैं टीम मैड डॉग से इसलिए जुड़ा क्योंकि टीम मैड डॉग फग को हराना चाहती है और वायोल भी फग को छोड़ना चाहता है। रिफ्लेजो और गुस्से में आ जाता है ये सब सुनकर। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों प्लेयर्स जिनका नाम है टीबो एंड लीगो अटैक करने वाले हैं वांगनान पर। वांगनान खून से पूछता है अब हम क्या करें। खून बोलता है अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो भागो। ये दोनों फिर अटैक करते हैं पर वांगनान बच जाता है। ये दोनों लगातार अटैक्स करे जा रहे थे और वांगनान भागे जा रहा था। खून भी सोच रहा है कि कैसे वो इनसे लड़े। खून को फिर कुछ रियलाइज होता है और वो वांगनान से बोलता है उन दोनों की तरफ भागो। वांगनान ऐसा ही करता है और उन दोनों की तरफ भागता है। वो दोनों भी अटैक करते हैं और खून वांगनान से बोलता है साइड हो जाओ। वांगनान जब उन दोनों के साइड में खड़ा होता है तब वो दोनों उस पर अटैक नहीं कर रहे हैं। खून बोलता है ये दोनों हाफ्स हैं, ये येलो वाला हमेशा राइट में रहता है और ये ब्लू वाला हमेशा लेफ्ट में। एक ट्राइब के बारे में मैंने सुना था कि उसके लोग अपने आप को स्प्लिट कर लेते हैं। वांगनान बोलता है इसका मतलब इनका आधा शरीर ही असली है और आधा नकली, इसलिए जब मैं इनके ब्लाइंड स्पॉट पे आया तो ये मुझ पे अटैक नहीं कर पाए। टीबो और लीवो फिर से अटैक करते हैं वांगनान पर लेकिन वांगनान बच जाता है और इन दोनों को आसानी से हरा देता है। लोडिंग टाइम भी अब खत्म हो गया है तो क्वात्रो भी वहाँ पर समन हो जाता है। वांगनान पूछता है खून से कि क्या हमें और टीममेट्स को समन करना चाहिए और हम देखते हैं वांगनान ने अक्रैप्टर, ईवा और राग को भी समन कर लिया है। सीन शिफ्ट होता है वायोल पर। वायोल थॉन को देख रहा होता है और बीटा भी वहाँ आ जाता है। बीटा बताता है कि बहुत समय पहले एक इर्रेगुलर आया था और उसने एक फ्लोर
एडमिनिस्ट्रेटर को मार दिया था। उसकी वजह से टावर में बहुत टेंशन बढ़ गया था और ये थॉर्न वहाँ मिला था जहाँ उस इर्रेगुलर ने फ्लोर एडमिनिस्ट्रेटर को मारा था। फग को लगा था कि वो लोग इसका यूज कर सकते हैं जहाज को मारने के लिए, पर वो नहीं कर पाए क्योंकि ये थॉर्न पहले ही मर चुका था। फिर फग ने वर्कशॉप साइंटिस्ट के साथ काम किया इस वेपन को रिवाइव करने के लिए। वर्कशॉप वालों ने फिर बच्चे किडनैप करने चालू कर दिए ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर पाए और वो बच्चों को लिविंग इग्निशन वेपन बनाते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं रिफ्लेजो नोविक से बोल रहा होता है फग ने बहुत वेट किया था थॉर्न पाने का। हम देखते हैं वहाँ पर 2 प्लेयर्स और आ गए हैं और रिफ्लेजो बोलता है अभी भी फग ही कंट्रोल कर रहा है इस वर्कशॉप बैटल को। दूसरी तरफ बीटा बताता है कि वर्कशॉप साइंटिस्ट लिविंग इग्निशन वेपन्स इसलिए बना रहे थे क्योंकि उन्हें एक ऐसा पावर लिविंग इग्निशन वेपन चाहिए जो कि इस थॉर्न को एक्टिवेट कर सके और वो लिविंग इग्निशन वेपन तुम हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे अंदर जो चीज है वो एक समय पर गॉड से लड़ा है। फग ने डिसाइड किया था कि वो तुम्हें थॉर्न देंगे, पर कुछ स्लेयर्स इस बात को नहीं माने और बोले कि तुम फग को धोखा दे सकते हो। बीटा फिर वायोल को पकड़ लेता है और उस पर अटैक करता है। फिर हम देखते हैं टीम मैडो के कुछ लोग भी फग से मिले हुए हैं। मेई भी फग से मिली हुई है। नोविक मेई को देखकर शॉक होता है और बोलता है तुमने तो कहा था कि तुम फग से नफरत करती हो। मेई बोलती है वो सब एक ड्रामा था ज्यू वायोल ग्रेस को पकड़ने के लिए। मैड डॉग के लोग अटैक करते हैं नोविक पर, लेकिन होरेंग उन सब पर अटैक कर देता है। नोविक होरेंग की तरफ भागता है और बोलता है भागो यहाँ से, ये सब एक ट्रैप है। नोविक जब भाग रहा होता है मेई अटैक करती है उस पे, लेकिन वो दोनों बचकर निकल जाते हैं। मेई रिफ्लेजो से बोलती है क्या हम उनके पीछे जाएं? रिफ्लेजो बोलता है नहीं, वो दोनों अब कुछ नहीं कर पाएंगे। नोविक होरेंग को बताता है कि फग और मैड डॉग मिले हुए हैं और वो चाहते हैं वायोल से कुछ करवाना। ये दोनों भाग रहे होते हैं और ये देखते हैं यूतो को। यूतो बोलती है चलो मेरे साथ, तुम दोनों को एक काम करना होगा। लास्ट में हम देखते हैं बीटा ने वायोल को पकड़ के रखा है। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।